Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. I'm your English teacher Sahar, and today we will continue our previous lecture of class 6. ओके स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने इस चैप्टर की जो है वो रीडिंग स्टार्ट की थी और मैंने आपको पूरी स्टोरी की एक ब्रीफिंग भी दी थी कि पूरी स्टोरी में हम लोगों ने जो है वो क्या पढ़ना है। लेकिन हम लोगों ने कल जस्ट इसकी बिगिनिंग की रीडिंग की थी कि किस तरह से दो लड़के मिलकर एक प्लान करते हैं एक बच्चे को किडनैप करने का, और वो 10 साल का बच्चा होता है और वो जिस बच्चे को किडनैप करते हैं उसका बाप जो है वो बहुत ज़्यादा दौलतमंद होता है। तो अब वो बच्चा जो है क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा शरारती होता है और वो उस बच्चे को बामुश्किल जो है वो अपने साथ अगवा कर ले जाते हैं। बग्गी पर आते हैं वो उसकी गली में और देखते हैं कि वो एक बिल्ली को पत्थर मार रहा होता है और वो उसको जो है वो अगवा कर अपने साथ एक कार में ले जाते हैं। अब बच्चा जो है वो उनके साथ कार में जाकर काफ़ी इंजॉय करता है क्योंकि बच्चा जो है वो वापस अपने घर जाना नहीं चाहता। तो देखते हैं हम कि आज की स्टोरी में हमें कौन से नए उस बच्चे के कारनामे पढ़ने को मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ राइट डाउन द डेट ऑफ टुडे 16 of March 2021 and then we start. Okay, let's start. Then we had super कहते हैं रात के खाने को। And he filled his mouth full of meat, bread and gravy and talked. और हमने रात का खाना खाया, फिर हमने रात का खाना खाया। And he filled his mouth full of meat, और उसने अपना मुंह गोश्त, ब्रेड, रोटी एंड ग्रेवी और मसाले से भर लिया। एंड टॉक्ड और बातें करता रहा। यहाँ पर उस छोटे बच्चे की बात हो रही है। वो जो है वो जो स्टोरी बता रहा है वो ये कह रहा है कि हम लोग जब रात का हम लोग खाना खा रहे थे, हाँ, तो उस बच्चे ने जो है वो खाना खाने के दौरान अपना मुंह जो है वो गोश्त, मसाले और रोटी के साथ सारा भर लिया और फिर भी साथ साथ बातें करता रहा। हिज स्पीच वेंट समथिंग लाइक दिस। उसकी गुफ्तगू कुछ इस तरह चली। अब नेक्स्ट जो है हम उस बच्चे की गुफ्तगू पढ़ने वाले हैं कि उस बच्चे ने उनसे क्या क्या बातें की, क्या क्या क्वेश्चन किए। आई नेवर कैम्प्ड आउट बिफोर। मैंने पहले कभी खुले में खैमा नहीं लगाया। इट्स फन, मज़े की बात है। बट आई हैड अ पेट। पेट कहते हैं पालतू जानवर को। बट आई हैड अ पेट वंस। लेकिन एक मर्तबा मेरे पास एक पालतू जानवर हुआ करता था। एंड आई वॉज 9 लास्ट बर्थडे। और पिछली सालगिरह पर मेरी उम्र 9 साल थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो उस बच्चे की बातों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। वो उनको बता रहा है कि मैंने इससे पहले कभी भी कैंपिंग नहीं की थी। एक्चुअली वो समझ रहा है कि शायद हम जो है ना वो किसी कैंपिंग पर आए हैं। तो वो कह रहा है कि मैंने इससे पहले कभी भी खुले में खैमा नहीं लगाया था, लेकिन मेरे पास एक पालतू जानवर था और पिछले साल मैं 9 साल का पिछली सालगिरह पर मैं 9 साल का हुआ था। आर देयर एनी रियल रेड इंडियंस इन दिस वुड्स। क्या इस जंगल में असली रेड इंडियन मौजूद है? वो बच्चा उनसे सवाल कर रहा है। आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी। मुझे और मसाला चाहिए, मुझे थोड़ा और मसाला चाहिए। डू द मूविंग ट्रीज मेक द विंड ब्लो। क्या हरकत करते हुए दरख्त हवा को चलने पर मजबूर करते हैं? अब वो बच्चा जो है कभी बातें कर रहा है, कभी उनसे कोई ना कोई नया सवाल पूछ रहा है। अब वो उनको ये एक तरफ से वो उनसे ये पूछ रहा है कि क्या वाकई यहाँ पे रियल रेड आर्मी या रियल रेड इंडियंस मौजूद हैं। साथ ही वो उनको कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा खाना और चाहिए, थोड़ा सी ग्रेवी और चाहिए। और फिर वो उनसे ये पूछ रहा है कि क्या चलते हुए दरख्त हवा को भी चलने पर मजबूर कर देते हैं। वी हैड 5 पपीज़। पपीज़ कहते हैं छोटे छोटे जो है कुत्ते के बच्चे जो छोटे उसको कहते हैं पपीज़। वी हैड 5 पपीज़। हमारे पास 5 पिल्ले थे। वट मेक्स योर नोज सो रेड हैंक। तुम्हारी नाक इतनी सुर्ख क्यों है हैंक। माई फादर हैज़ लोड्स ऑफ मनी। मेरे अब्बू के पास बहुत पैसा है। आर दी स्टार्स हॉट। क्या सितारे गर्म हैं। डू ऑक्सन मेक एनी नॉइस। क्या बेल शोर मचाते हैं। वाई आर ऑरेंजेस राउंड
संतरे गोल क्यों हैं? यहाँ संतरे इतने गोल क्यों होते हैं? अ पैरट कैन टॉक बट अ मंकी और अ फिश कांट। तोता बातें कर सकता है लेकिन बंदर या मछली नहीं। अब ये सारी बातें हैं या क्वेश्चन हैं जो वो बच्चा जो है वो बिल से और उसके साथी से पूछ रहा होता है या कर रहा होता है, और ये सब बातें जो है वो खाना खाने के दौरान करता है उनसे। एवरी फ्यू मिनट्स ही वुड रिमेंबर दैट ही वॉज एन रेड इंडियन। हर चंद मिनट के बाद इसे याद आ जाता कि वो एक रेड इंडियन है। एंड वुड लेट आउट अ वार वूप। वार वूप कहते हैं जंगी नारे को। एंड ही वुड लेट आउट अ वार वूप दैट मेड ओल्ड हैंक शिवर। वो एक ऐसा जंगी नारा मारता कि ओल्ड हैंक कांप उठता। शिवर मतलब कांप उठना। दैट बॉय हैड बिल terrorized from the start। terrorized दहशत ज़दा या खौफतारी होना। The boy had Bill terrorized from the start। इस लड़के ने बिल को पहले लम्हे से ही दहशत ज़दा कर दिया था। अब वो कौन से पहले लम्हे की बात कर रहे हैं कि जब उन्होंने उस लड़के को किडनैप करने की कोशिश की थी, तो उस वक्त जो है उस लड़के ने मज़ाहमत की थी। तो उस मज़ाहमत के दौरान उसने जो है वो बिल को बहुत ज़्यादा मारा था, तो जिससे उसकी टांगों पर और उसके मुंह पर जो है वो बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए थे। तो बिल जो है वो ऑलरेडी उस लड़के से डरा हुआ है। आई सेज किड वुड यू लाइक टू गो होम। आई सेज मैं कहता हूँ, किड लड़के, वुड यू लाइक टू गो होम क्या तुम घर जाना चाहोगे। आ वट फॉर किस लिए। सेज ही वो कहता है। अब जो नरेटर है वो पूछ रहा है बच्चे से कि तुम घर जाना चाहोगे, लेकिन वो आगे से जो है वो बुरी सी आवाज़ में कहता है कि क्यों, मैं क्यों जाऊँ, किस लिए जाऊँ। सेज ही वो कहता है आई डोंट हैव एनी फन एट होम। घर पे मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफ़रत है। आई लाइक कैंपिंग, मुझे खैमा लगाना पसंद है। यू वॉन्ट टेक मी होम स्नेक आई विल यू। यू वॉन्ट टेक मी होम, तो मुझे घर नहीं ले जाओगे ना। स्नेक आई विल यू, तुम ले जाओगे। अब वो जो है उससे नरेटर से पूछ रहा है कि तुम मुझे घर तो नहीं लेके जाओगे ना। एक तरह से उसको वो बता भी रहा है और कि इनके हुक्म कर रहा है उसको कि तुम मुझे घर नहीं लेके जाओगे ना, कंफर्म कर रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो उसको पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे लेकर जाओगे घर। नो राइट अवे सेज आई, नहीं इस वक्त तो नहीं। मैं सेज आई मैं कहता हूँ, जो नरेटर है उसको कहता है कि नहीं अभी भी तुम्हें घर नहीं लेके जाऊँगा। ये सेज ही आई नेवर हैड सच फन इन ऑल माई लाइफ। बहुत अच्छे, सेज ही वो कहता है आई नेवर हैड सच फन इन माई लाइफ। मैंने पहले कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना मज़ा नहीं किया। अब वो जो बच्चा है ना वो उसको कह रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी इतना मज़ा नहीं किया। वो खुश हो गया उसकी बात सुन के कि वो उसको घर छोड़ने नहीं जा रहा। At about 11 o'clock, we spread down some white blankets चौड़े कंबल and went to bed। 11 बजे के करीब हमने चंद चौड़े कंबल बिछाए और सोने के लिए लेट गए। Red Chief keep us awake for 3 hours, jumping up and reaching for his rifle and screeching in our ears। Red Chief keep us awake for 3 hours। रेड चीफ ने हमें 3 घंटे तक जगाए रखा। जंपिंग अप उछल कर खड़े होते, एंड रीचिंग फॉर हिज राइफल और अपनी बंदूक तक या अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है या अपनी राइफल के लिए हाथ बढ़ाता। एंड स्क्रीचिंग इन आवर ईयर्स, स्क्रीचिंग चीखना, एंड स्क्रीचिंग इन आवर ईयर्स और हमारे कानों में चीखते हुए। एज each crackle of a twig or the rustle of a leaf made him imagine that outlaws were approaching। As each crackle of a twig, हर टहनी का चटाखा या हर टहनी के टूटने की आवाज़, और द रसल ऑफ अ लीफ और किसी पत्ते की सरसराहट,
मेड हिम इमेजिन, उसे ये सोचने पर मजबूर करती थी दैट आउटलास वर अप्रोचिंग, के मुजरिम जो है वो करीब हैं या मुजरिम जो है वो नज़दीक आ रहे हैं। क्योंकि वो बच्चा था, वो ये समझ रहा था कि यहाँ कि वो एक रेड चीफ है और यहाँ पर जो है वो इंडियन जो है वो मौजूद है और वो उनको जो है वो ख़त्म करना चाहता था, यानी कि वो रेड इंडियन को जो है वो ख़त्म करने के लिए वो समझ रहा था कि वो खुद को रेड चीफ समझ रहा था। तो वो इसके लिए जो है वो हर वक्त रेडी रह रहा था। कभी वो उछलता था, कूदता था, कभी राइफ़ल पकड़ने की जो है वो ट्राई करता था। मतलब राइफ़ल थी नहीं, लेकिन मतलब वो इमेजिन करता था और उसको लगता था जैसे ही कोई बाहर से किसी किस्म की कोई पत्ते की सरसराहट की आवाज़ आती थी या कोई भी टहनी टूटती थी, उसको लगता था जैसे कि जो मुजरिम है ना वो पास आ रहे हैं। एट लास्ट आई फेल इन टू अ ट्रबल स्लीप, आखिरकार मुझे बड़ी परेशान सी नींद आई। एंड ड्रीम डैट आई हैड बिन किडनैप, और मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे अगवा कर लिया है। एंड चेन टू आ ट्री बाय आ फिरोशियस पायरेट विद रेड हेयर, फिरोशियस मीन जालिम, पायरेट मीन समुद्री डाकू। एंड ड्रीम, और मैंने ख्वाब देखा डैट आई हैड बिन किडनैप, कि मुझे अगवा कर लिया गया है। एंड चेन्ड टू अ ट्री बाय अ फिरोशियस पायरेट विद रेड हेयर, और मुझे एक दरख्त से बांध रखा है एक जालिम समुद्री डाकू ने, एक सुर्ख बालों वाले जालिम समुद्री। आई फेल इनटू अ ट्रबल्ड स्लीप and dreamed that I had been kidnapped and chained to a tree by a ferocious pirate with red hair. Ferocious means zalim, pirate means samundri डाकू. I fell into a troubled sleep. At last I fell into a troubled sleep. आखिरकार मुझे एक परेशान सी नींद आई. And dreamed that I had been kidnapped. और मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे अगवा कर लिया है। एंड चेन टू आ ट्री, और एक दरख्त से बांध दिया गया है। बाय आ फिरोशियस पायरेट, एक जालिम समुद्री डाकू ने। विद रेड हेयर, सुर्ख बालों वाले ने। मुझे एक परेशान सी नींद आई और मैंने ख्वाब देखा कि मेरा अगवा कर लिया है एक सुर्ख बालों वाले जालिम समुद्री डाकू ने, और मुझे दरख्त के साथ बांध दिया गया है। ये जो नरेटर है उसने ये ख्वाब देखा है कि मुझे जो है वो अगवा करके जो है वो बांध दिया गया है। जस्ट एट डे ब्रेक, ठीक सुबह सवेरे, आई वॉज अवेकन बाय ऑफुल स्क्रीम्स फ्रॉम बिल, मैं बिल की खौफनाक चीखों से बेदार हुआ। आई जम्प्ड अप टू सी व्हाट द मैटर वाज, मैं उछल कर खड़ा हुआ ये देखने के लिए कि क्या बात है। रेड चीफ वॉज सिटिंग ऑन बिल्स चेस्ट, रेड चीफ बिल की छाती पर सवार था। होल्डिंग हिम बाय दी हेयर, और उसके बालों से जकड़ा हुआ था। अब जनरेटर ये कह रहा है कि मैं जो है सुबह सवेरे उठ गया बिल की चीखों की आवाज़ सुनकर, और मैं फटाफट से उठकर खड़ा हुआ देखने के लिए कि मामला क्या है। तो मैंने देखा कि जो रेड चीफ था वो बिल की छाती पर बैठा हुआ था और उसने उसको बालों से पकड़ा हुआ था। इन हिज अदर हैंड ही हैड द शार्प नाइफ, और उसके दूसरे हाथ में एक तेज़ धार चाकू था। एंड ही वॉज सीरियसली ट्राइंग टू टेक बिल्स स्कैल्प, और वो बड़ी संजीदगी से बिल के सर के बाल की खाल उतारने की कोशिश कर रहा था। एंड ही हैड प्रोमिस्ड द इवनिंग बिफोर, जैसा कि उसने गुज़श्ता शाम वादा किया था। उसके दूसरे हाथ में एक तेज़ धार चाकू था और वो बहुत ही संजीदगी के साथ बिल की बालों की खाल उतारने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि इसने गुज़श्ता शाम वादा किया था। अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने प्रीवियस रीडिंग की थी तो उसमें वो जो रेड चीफ था, इनके जो बच्चा था, वो बिल को वार्न करता है कि मैं तुम्हें कल देखूँगा या मैं तुम्हें कल बताऊँगा, कि वो उसको जो है वो एक वार्निंग देता है, और उस वार्निंग के मुताबिक ही उसने जो है वो सुबह सवेरे उठते ही उस पर हमला कर दिया। आई गोट द नाइफ अवे फ्रॉम द किड एंड मेड हिम लाई डाउन अगेन। आई गोट द नाइफ अवे फ्रॉम द किड, मैंने बच्चे से चाकू छीन लिया।
एंड मेड हिम लाई डाउन अगेन, और उसे दोबारा लेटने पर मजबूर किया। बट लेकिन फ्रॉम दैट मोमेंट, उस लम्हे से बिल स्पिरिट वॉज ब्रोकन, बिल का हौसला टूट गया। अब जो नरेटर है वो ये कह रहा है कि मैंने बच्चे से जो है वो चाकू फ़ौरन ले लिया और उसको दोबारा लेटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जो बिल था उसका हौसला जो है वो जवाब दे चुका था, यानी कि उस बच्चे ने उसको इतना ज़्यादा डरा दिया था कि अब वो जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। He lay down on his side of the bed, but he never closed an eye again in sleep as long as that boy was with us. He lay down on his side of the bed. वो बिस्तर की अपनी वाली साइड पर लेट गया, बट लेकिन he never closed an eye again in sleep as long as that the boy was with us. लेकिन जब तक वो लड़का हमारे साथ रहा, इसने दोबारा नींद के लिए आंख बंद नहीं की। एंड ऑफुल एंड नॉट इट ऑफुल सैम, क्या ये बुरी बात नहीं सैम? नो वन विल पे मनी टू गेट अ लिटिल इम्प, इम्प मीन्स शैतान, लाइक दैट बैक। एंड नॉट इट ऑफुल सैम, क्या ये बुरी बात नहीं सैम? No one will pay money to get a little imp like that back. ऐसे नन्हे शैतान को वापस लेने के लिए क्या कोई पैसे नहीं देगा? His parents will, say I. इसके माँ बाप देंगे, मैं कहता हूँ। अब जो नरेटर है उसका नाम है सैम। पहले हम जस्ट बिल के बारे में पता था हमें कि बिल का नेम मालूम था, लेकिन अब जो है हमें नरेटर का नेम भी पता चल गया है। तो जो दो लोग थे जिन्होंने बच्चे को किडनैप किया था, एक था सैम और दूसरा था बिल। I went to the top of the mountain and looked around. मैं छोटे पहाड़ की चोटी पर गया और इर्द गिर्द निगाह डाली। Over towards summit I expected to see a search party. मुझे तवक्का थी कि summit की तरफ से तलाश करने वालों की एक टीम दिखाई देगी। जो सैम था वो एक पहाड़ी की चोटी पर गया और वो इर्द गिर्द देख रहा था कि शायद बच्चे को ढूंढते ढूंढते कोई वहाँ पर आ पहुँचे। बट वट आई सा वाज अ पीसफुल लैंडस्केप, लेकिन मुझे एक पुरस्कून मंजर दिखाई दिया। परहैप्स से आई टू माई सेल्फ, इट हैज़ नॉट येट बीन डिस्कवर्ड। परहैप्स शायद, से आई टू माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। इट हैज़ नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला। When I got to the cave, I found Bill backed up against the side of it. When I got to the cave, जब मैं गार में पहुंचा, I found Bill backed up against the side of it. तो मैंने बिल को एक दीवार के साथ लगे पाया। ब्रीथिंग हार्ड, गहरी सांस लेते हुए। एंड द बॉय थ्रेटनिंग टू स्मैश हिम, और लड़का उसको डरा रहा था कि उसका भरता बना देगा। विद अ रॉक हाफ एज बिग एज अ कोकोनट, उसके हाथ में नारियल के बराबर, आधे नारियल के बराबर एक पत्थर था। When I got to the cave, I found Bill backed up against the side of it, breathing hard, and the boy threatening to smash him with a rock half as big as coconut. जब मैं गार में पहुंचा तो मैंने बिल को एक दीवार के साथ लगे गहरी सांसें लेते पाया, जबकि लड़का आधा नारियल के बराबर एक पत्थर हाथ में लिए इसका भरता बनाने की धमकियां दे रहा था। He put a red hot boiled potato down my back, explained Bill. बिल ने वजाहत की, इसने एक शदीद गर्म उबला हुआ आलू मेरी कमर में डाल दिया। and then mashed it with his foot and I hit him.
मैंने उसे अपने पाँव से उसका भरता बनाया और मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। अब बिल जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि इसने एक गरम उबलता हुआ आलू मेरे ऊपर फेंका, जिससे मेरी कमर में डाल दिया और जिसको मैंने जो है अपने पाँव से कुचल दिया और मैंने इसको मारा। I took the rock away from the boy and kind of patched up the argument. I took the rock away from the boy. मैंने पत्थर लड़के से छीन लिया and kind of patched up the argument, और इस तरह झगड़ा ख़त्म किया। एज़ यूजुअल जैसे कि पहले सैम ने झगड़ा ख़त्म किया, उसने बच्चे से चाकू लिया और इस तरह दोबारा सैम ने ही बच्चे से पत्थर लिया और इस मामले को जो है वो ख़त्म किया। By and by, Bill calms down and says, Sam, you won't go away and leave me here alone, will you? By and by, आहिस्ता आहिस्ता Bill calms down and says, Bill पुरस्कून हो जाता है और कहता है, Sam, you won't go away and leave me here alone, will you? Sam, तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर बाहर नहीं जाओगे? I went out and caught that boy and shook him until his freckles rattled. मैं बाहर गया और लड़के को पकड़ा और इसे झंझोड़ा यहाँ तक कि इसके तिल खड़खड़ाने लगे। अब जो बिल है वो सैम से रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम जो हो मुझे यहाँ पे इसके पास अकेला छोड़ के मत जाओ। और सैम जो है वो बच्चे को बाहर लेकर गया और उसको ज़ोर से उसने जो है वो झंझोड़ा और उसको मतलब वो डांट रहा है और उसको कह रहा है कि तुम जो है वो सुधरोगे नहीं। उसको इतनी ज़ोर से झंझोड़ता है कि जो उसके फ्रैकल्स हैं जो उसके फेस पर वो भी जो है वो एक दफ़ा से जो है वो खड़खड़ाते हैं। If you don't behave, says I will take you straight home. Now be good. If you don't behave, अगर तुमने तमीज़ ना सिखाई, says I, मैं कहता हूँ, I will take you straight home. Now be good. तो मैं तुम्हें सीधा घर ले जाऊँगा, अब अच्छे बच्चे बन जाओ। I made him and Bill shake hands. मैंने इसके और बिल के हाथ मिलवाए। Then I took Bill aside and told him I was going to Poplar Cove, a little village 3 miles away, to find out what reaction the kidnapping had caused. Then I took Bill aside and told him, मैं फिर बिल को एक तरफ ले गया और इसे बताया, I was going to Poplar Cove, a little village 3 miles away. मैं 3 मील दूर एक छोटे गांव पॉपुलर कोव में जा रहा हूँ। To find out what reaction the kidnapping had caused. इस अगवा के मुतल्लिक रद्द अमल के बारे में जानने के लिए। अब सैम बिल को जो है वो एक तरफ लेकर जाके बताता है कि मैं जा रहा हूँ थोड़ी सी दूर एक गांव में पता करने के लिए कि इस अगवा का जो है वो क्या रद्द अमल है, इसके घर पर इत्तला पहुँची है या नहीं पहुँची, या वो इसको ढूंढ रहे हैं या हमें वो पैसे देंगे या नहीं देंगे, इस बारे में मालूमात हासिल करने जा रहा हूँ। You know Sam, says Bill. तुम जानते हो सैम, बिल कहता है। I have stood by you in earthquakes, fire, floods and cyclones. मैं ज़ल्ज़लों, आग, सैलाब और तूफ़ानों में तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ। I never lost my nerve yet till we kidnapped that kid. जब तक इस लड़के को गवा नहीं किया मैं कभी घबराया नहीं। You won't leave me long with him, will you? तुम मुझे ज़्यादा देर इसके साथ तन्हा नहीं छोड़ोगे, है ना? तो जो बिल है अब वो सैम से ये बात कर रहा है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, जितनी मर्ज़ी प्रॉब्लम्स आई हैं हम लोगों ने एक साथ फेस की हैं, लेकिन अब जो है इस बच्चे के साथ वो घबरा गया है। बिल जो है क्योंकि बच्चे ने बिल को इतना तंग किया कि वो उसके साथ घबरा गया। अब ये जानने के लिए कि नेक्स्ट बिल के साथ क्या होता है, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कल का, और उस तब तक आप जो हैं इसकी रीडिंग को अच्छी तरह से सुने, इसको पढ़ें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।